आप सब जितने भी बैठे हो, ये दैन्य घाट है। कौन सा घाट है? दैन्य घाट। दैन्य घाट का अर्थ क्या हुआ? मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। ये दैन्य घाट है। अस विचार रघुवंशमणि हरहु विषम भव वीर। अस विचार, ऐसा विचार कर प्रभु मेरी बाधा को आप दूर करें। मैं दीन हूं और आपके समान दुनिया में कोई दीन का उद्धार और कल्याण करने वाला नहीं है। हम दीन हैं, आप दीना नाथ हैं। क्यों, यही अर्थ हुआ कि नहीं? हम दीन हैं और आप दीनानाथ हैं, इसलिए मेरे ऊपर कृपा करिए। इसलिए दैन्य घाट है। दैन्य घाट में आप सभी जिज्ञासु आज जिज्ञासा लेकर के बैठे। हम तुलसीदास जी महाराज के प्रतिनिधि बनकर बैठे। तुलसीदास जी का संदेश सुनाने आए हैं तो प्रतिनिधि हैं कि नहीं? प्रतिनिधि संदेश सुनाने आता है। हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पहला दिन है, इसलिए संख्या पर विचार नहीं करना। हम तो अभी 10,000 आदमियों के बीच में बोल के आए हैं, अभी 1 घंटा 2 घंटा पहले 3 घंटा पहले, है ना? लेकिन हमें संख्या पर विचार नहीं करना है, हमें जिज्ञासुओं की जिज्ञासा और उनकी श्रद्धा पर विचार करना है कि आप कितनी बड़ी श्रद्धा लेकर आए हैं कथा सुनने के लिए। भगवान शंकर स्वयं कथावाचक हैं और उन्होंने पार्वती जी को कथा सुनाई, लेकिन सती जी को कथा नहीं सुनाई। बोलो भाई, सुनाई क्या सती को कथा? प्रमाण बता दो कहीं सुनाई हो। पार्वती जी को सुनाई, लेकिन सती को, सती ही तो पार्वती है। सती दूसरे जन्म में क्या बनी? पार्वती। जब पार्वती जी को कथा सुना सकते हैं तो सती जी को कथा क्यों नहीं सुना सकते थे? भाई, पत्नी की भूमिका में सती जी भी हैं और पत्नी की भूमिका में पार्वती जी भी हैं। लेकिन पार्वती जी को सुनाई, सती को नहीं सुनाई कथा। हाँ, सती को ले जा रहे हैं कथा सुनाने के लिए, चलो एक जगह कथा हो रही है वहां बैठ के सुने। ऐसी बात नहीं है कि कथा के बारे में चर्चा ना की हो, तो चर्चा तो की, लेकिन ये कहा चलो कथा हो रही है वहां सुनने चले। तो सती जी ने कहा कि कथा कहाँ हो रही है? कहे समुद्र के किनारे दक्षिण भारत में। अब कैलाश पर्वत पर रहते हैं, कल्पना करो कि हिमालय के शिखर पर रहते हैं। क्यों भाई, रहते हैं कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, सबसे ज्यादा ऊंचाई अगर इस भूमंडल में तो हिमालय की है कि नहीं? और सबसे ज्यादा गहराई समुद्र जहां है दक्षिण में है कि नहीं? अरे भाई, कहीं आसपास में कथा हो रही होती तो कहते चलो यहीं पास में ही कथा हो रही है सुनाए, लेकिन कितनी दूर जा रहे हैं कथा सुनने के लिए। जबकि स्वयं वक्ता हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं भगवान शंकर, लेकिन कथा सुनने के लिए और सती जी को सुनाने के लिए समुद्र के किनारे गए, जहां पर कुंभज ऋषि का आश्रम है। हमारी कथा रामेश्वरम में हुई थी। दक्षिण भारत में रामेश्वरम में मेरी कथा पूरे 9 दिन की हुई थी। ठीक भगवान रामेश्वर नाथ के सामने ही रामेश्वरम कथा मंडप में मेरा प्रवचन हुआ था। उस पर चैनल से प्रसारित हुआ, उसमें हमारे वो प्रवचन भी आते हैं, रामेश्वरम वाले प्रवचन पड़े हुए
कभी कभी आ जाते हैं कि नहीं आते। वहाँ पूरा 9 दिन का, जो मैंने रामेश्वरम में कथा कही, तो 9 दिन का पूरा भाग पड़ा हुआ है। उसमें लोग सुन भी सकते हैं निकाल के, शायद रामेश्वरम कहेंगे तो निकल आएगा, या कभी कभी जैसा भी सिस्टम चलता हो। मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, यही लोग जो बना रहे हैं ना, यही बनाते रहते हैं, सब यही करते रहते हैं। अभी हमारा पीछे ही नहीं छोड़ते हैं, पीछे ही लग गए हैं, पीछे पड़ गए, जहाँ जा रहे हैं वहीं लेके पहुंच जाते हैं। चलो कोई बात नहीं है, पीछे पड़ो। भगवान शंकर ने सती जी से कहा कि सती चलो कथा सुनने के लिए। शंकर जी नहीं सुना रहे हैं सती जी को कथा। क्यों? सती संशय की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? संशय की मूर्ति है। अगर मेरे शिष्य में संशय आ जाए तो उस संशय को दूर करने के लिए हम प्रयास करेंगे कि किसी सत्संग में ले चलें उसे। आप कहो आप स्वयं सत्संग करते हैं, तो आपने दूर क्यों नहीं कर दिया उसके संशय को? अगर वो मुझसे प्रभावित होता तो वो संशय दूर न कर लेता? क्यों नहीं दूर कर लेता? क्या सती जी भगवान शिव से प्रभावित नहीं है? बात यह है कि सती जी भगवान शिव को अपना पति मानती हैं, और प्रभावशाली पति मानती हैं कि मेरा पति विश्वनाथ है। क्या है? विश्वनाथ, मानी पूरे विश्व का मालिक है मेरा पति। तो इसका मतलब यह है कि सती भगवान शिव के प्रभाव को जानती हैं कि मेरा पति विश्वनाथ है, लेकिन सती जी भगवान शिव के समर्पण स्वभाव को नहीं जानती हैं कि राम और राम कथा के प्रति उनका कितना समर्पण है। समझ रहे हो कि नहीं? ये जानती है कि मेरा पति क्या है? विश्वनाथ है, इतना बड़ा प्रभाव है। लेकिन ये नहीं जानती है कि विश्वनाथ होते हुए भी वो किसी को नाथ मानता है। विश्वनाथ होते हुए भी किसी को नाथ मानता है। भगवान शंकर अगर विश्वनाथ हैं तो बोलो स्वामी किसे मानते हैं? राम जी को मानते कि नहीं मानते? राम जी को मानते। लेकिन सती जी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। सती ये कहती है मेरा पति विश्वनाथ है, विश्व का मालिक है, मेरा पति महान है, ये सब मानती हैं। लेकिन भगवान शंकर जिनके प्रति समर्पित हैं उनको मानने को तैयार नहीं है। तो भगवान शिव कहते हैं जब मेरे स्वामी को मानने के लिए तैयार नहीं है तो उनकी कथा कैसे सुनेंगी? तो फिर वहां क्यों ले जा रहे हैं? कई इसलिए ले जा रहे हैं कि शायद इतनी दूर हमें लेकर के जा रहे हैं भगवान शिव, तो निश्चित रूप से कहीं वहां कोई विशेषता होगी। क्या होगी? विशेषता होगी। और विशेषता से प्रभावित होकर शायद उस संत महापुरुष की वाणी सुनकर के इनके हृदय में परिवर्तन हो जाए। तो किसी ने कहा कि कुंभज के पास ही क्यों ले गए? महात्मा तो कथा चित्रकूट में भी कहते हैं, हिमालय से आते चित्रकूट आ जाते, या प्रयाग में आ जाते, भरद्वाज जी के यहाँ कथा होती है वहां आ जाते। तो प्रयाग भी तो काफी दूर है हिमालय से, लेकिन दक्षिण ले जाने की क्या जरूरत थी? कहा इसलिए ये भरद्वाज हैं, चित्रकूट में अत्रि जी हैं, उधर सुतीक्षण सर्वंग हैं, लेकिन ले गए कुंभज के पास। क्यों? कुंभ मानी होता है घट। क्या होता है? कुंभ मानी घट होता है। और याद रखना, जब व्यक्ति दूर चल के जाता है तो प्यास लगती है। क्यों भाई? अब दूर की यात्रा हो जाती है तो सबसे पहले व्यक्ति क्या मांगता है? जल्दी बोलो। पानी मांगता है कि नहीं मांगता है? मांगता है पानी। हाँ, पानी मांगता है। और याद रखना, अगर प्रयाग ले जाते तो गंगा का पानी दिखाई दे रहा है वहां, चित्रकूट आते तो मंदाकिनी का जल, पानी नहीं, सॉरी गंगा जी को पानी नहीं कहना है, गंगा का जल।
चित्रकूट आते तो मंदाकिनी का जल,